अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के नए वीडियो के साथ मैं हूं शराफत राना, आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम एक इंतहाई अहमियत के हामिल मौजू पर बात करेंगे। बज़ाहिर उसकी वक़्त या वैल्यू इस कदर नहीं, लेकिन समझने वाले लोगों के लिए ये मौजू इस वक्त सबसे ज़्यादा अहम है। हम आज रियासत की हैत पर गौर करेंगे। रियासत मदीना क्या होती है, जदीद दौर की रियासत क्या है, मोनार्क यानी बादशाहत क्या होती है, जदीद जमहूरी रियासत में और बादशाहत में, मलूकियत में या खिलाफत में क्या फ़र्क हो सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। ज़माना कदीम में इंसान तन्हा रहता था, गारों में रहता था, हर वक्त खौफज़दा रहता था। रोशनी से खौफज़दा, अंधेरे से खौफज़दा, जंगली जानवरों से खौफज़दा। होते होते इंसान ने ख़ानदान की इकाई में अपनी पनाह ढूंढी। ख़ानदान के बाद कबीला बना और कबीला के बाद उससे बड़ी इकाई जिसे बादशाहत कहते हैं वो वजूद में आई। यूँ कुछ लोगों ने मिलकर अपनी मुश्तरका हिफाजत का बंदोबस्त किया। जब मुस्तकिल ज़राअत का पेशा शुरू किया गया तो बादशाहत या कबीला ने एक ज़मीन के टुकड़ा पर कब्ज़ा किया और उसे अपनी मलकियत करार दे दिया। हर तरह की बादशाहत या मजहबी रियासत, ये बादशाहत की ही एक किस्म है। इसमें एक ग्रुप एक ज़मीन के टुकड़े पर कब्ज़ा करता है और अपना सिक्का चलाता है, अपनी मर्ज़ी के कवानीन ढालता है और लोगों पर आयद करता है। बादशाहत हो या दूसरी सूरत, कोई मजहबी नाम देकर आप इस रियासत का कुछ भी नाम रख दें, खिलाफत करार दे दें। इसमें सच यही है कि एक ताकतवर आदमी उनका लीडर होता है। वो अपने आप को या अल्लाह पाक की ज़ात को सॉवरन यानी हुकूमत करने के लायक करार देता है और ख़ुद अपने कवानीन या अल्लाह ताला की तरफ से आए हुए कवानीन बयान करके ज़िंदगी तय करने का तरीका सिखाता है। बादशाहत में, खिलाफत में इंसान के कोई हकूक़ नहीं होते। उसे रियासत की आन के लिए, रियासत के मफाद के लिए, रियासत की ज़रूरत पर, मज़हब की ज़रूरत पर किसी वक्त भी कुर्बान किया जा सकता है। आज जब आला तरीन हुकूमती सतह पर रियासत मदीना की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है तो मैं इसे कभी भी उसके हकीकी पैटर्न में इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखता। मजहबी इस्तिलाहात इस्तेमाल करने वाले लोगों को अमूमी तौर पर ज़िंदगी में झूठे, बददियानत और ख़ाइन पाया है। ये अपनी कमज़ोरियों को छुपाने के लिए और लोगों के हकूक़ को गस्ब करने के लिए मुक़द्दस इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूसरा सबसे ज़्यादा मिसयूज़ या बुरा इस्तेमाल इस्लाम के मुआशी निज़ाम के नाम पर होता है। कहा जाता है कि इस्लाम का कोई मुआशी निज़ाम था। निहायत एहतराम के साथ कहूँगा कि हर मुआशी निज़ाम इस्लाम का निज़ाम है जिसकी बुनियाद अदल पर हो। अगर आप चारों खुलफाए राशिदीन, खिलाफत बनु उमैया या खिलाफत बनु अब्बास के मुआशी निज़ाम की बात करते हैं तो वो मुआशी निज़ाम आज के दौर के लिए बिल्कुल भी मुताबिकत नहीं रखता। उस मुआशी निज़ाम की तमाम तर बुनियाद कमज़ोर रियासतों पर कब्ज़ा करके उनका माल व दौलत हड़प करना और उनकी ख़वातीन को लौंडिया बनाने तक महदूद था। बनु उमैया या बनु अब्बास की खिलाफत के दौरान इस्लामी रियासत के कोई पैदावारी ज़राए आमदनी नहीं थे, बल्कि वो ज़राए आमदनी रखने वाली खुशहाल रियासतों पर हमला करते थे, उनका माल व दौलत लूट लेते थे और इस तरह मुसलमान मुबैना तौर पर, यानी ये सिर्फ दावा किया जाता है कि मुसलमान खुशहाल ज़िंदगी गुजारते थे। चूँकि तारीख़ बादशाहों के किस्से, कहानियों और रवायात को बयान करने का नाम है, इसलिए हम आज ये नहीं जान सकते कि खुलफा के दौर में अवाम किस कदर खुशहाल थे। बादशाहत एक तर्ज़ हुकूमत है जिसमें अवाम सब्जेक्ट, रियाया होते हैं और बादशाह ज़मीन का मालिक होता है। बादशाह जो चाहे इख्तियारात अवाम को, रियाया को दे सकता है। बादशाह अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन अवाम अपने इख्तियारात, अपने हक़ के आसाइश, अपने हक़ के रोज़गार या अपने किसी भी बुनियादी हक़ के लिए उसके सामने कोई मुतालबा पेश नहीं कर सकते। जदीद दौर में सऊदी अरब की बादशाहत एक मिसाल है कि किस तरह से वहाँ अवाम के हकूक़ गस्ब किए जाते हैं। अब हम बादशाहत के अलावा दूसरे तसव्वुर रियासत की बात करते हैं। जदीद जमहूरी रियासत बादशाहत या एक मजहबी रियासत से मुतसादम एक तसव्वुर है। ये दावा मैं फिर माजरत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि बिल्कुल गलत है कि यूरोप, अमेरिका या जदीद जमहूरी रियासतों की बुनियाद
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कोई निज़ाम है। याद रखें, अवाम के साथ झूठ बोलना या उन्हें गुमराह करना सबसे बड़ा जुर्म है। कोई भी जदीद जमहूरी रियासत किसी इंसान को गुलाम बनाने के हक में वोट नहीं दे सकती। कोई भी जदीद जमहूरी रियासत दूसरी करीबी रियासत पर हमला करके उसके अवाम को गुलाम बनाने, उसकी औरतों को लोंडियां बनाकर मार्केट में बेचने की इजाज़त नहीं देती। वसाइल आमदनी पैदा करने के लिए जदीद जमहूरी रियासत का तसव्वुर बादशाहत या किसी भी मजहबी रियासत से कतई तौर पर मुख्तलिफ है। जदीद जमहूरी रियासत बुनियादी तौर पर किसी फातेह के किसी इलाका पर कब्जा की वजह से वजूद में नहीं आती, बल्कि उसकी बुनियाद आइन नामी एक दस्तावेज होती है। आइन बुनियादी तौर पर आप ऐसा समझ लें कि ये रियासत के रियाया और उसकी हुकूमत, जिसे आप किसी भी तरह बादशाहत नहीं कह सकते, उसे ज़्यादा से ज़्यादा आप मैनेजर्स कह सकते हैं। हुकूमत और रियाया के दरमियान एक लिखी पढ़ी दस्तावेज एग्जिस्ट करती है, जिसे आप इमरानी मुआहिदा कहते हैं या आइन कहते हैं। जदीद जमहूरी रियासत की बुनियाद आइन है। आइन अवाम और हुक्मरानों के दरमियान एक एग्रीमेंट है कि वो किस किस अपने इख्तियार को हुकूमत के हक में सरेंडर करते हैं। जदीद जमहूरी रियासत बादशाहत का इख्तियार या हुकूमत का इख्तियार लेने के बाद अवाम के बुनियादी हकूक़ की गारंटी देती है, जबकि इससे मुतसादम किसी भी मजहबी रियासत या बादशाहत में ऐसा कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। जदीद जमहूरी रियासत में रियासत के वसाइल रियासत की पैदावारी सलाहियत होते हैं। बादशाहत या किसी भी मजहबी रियासत में अवाम से लगान या टैक्स वसूल करना वाहिद ज़रिया आमदनी होता है। जाओ बेजा, बिला जवाज और बाजवाज टैक्स वसूल करना, लगान वसूल करके हुकूमत चलाना, ये पुराने ज़माने का मतरूक निज़ाम है और ये बादशाहत की एक कड़ी है। जदीद जमहूरी रियासत टैक्सिंग का निज़ाम इस तरह से नहीं लगाती कि वो आवाम का खून पीना शुरू कर दे। जदीद जमहूरी रियासत अपने पैदावारी वसाइल में इन्वेस्टमेंट करती है, अपने अवाम की एम्पावरमेंट करती है, अपने अवाम की सलाहियतों में इन्वेस्टमेंट करती है, अपने अवाम को रोज़गार देती है, सेहत देती है, तालीम देती है और उन्हें इस लायक बनाती है कि वो मुल्क में कुछ ऐसी पैदावार करें जिसे बैनुल अक़वामी मार्केट में फ़रोख्त करके मुल्क की आमदनी हासिल की जाए। और मुल्क के लिए खतीर आमदनी के हसूल के बाद जदीद जमहूरी रियासत अपने अवाम की तरफ उनके हकूक़ को लौटाती है, उनकी ज़िंदगी के अखराजात की ज़िम्मेदारी लेती है, सोशल सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी लेती है, उनकी तालीम की ज़िम्मेदारी लेती है, उनकी सेहत के निज़ाम की ज़िम्मेदारी लेती है। जदीद जमहूरी रियासत की वाहिद आमदनी टैक्स हरगिज़ नहीं होती। बिलाशुबा जदीद रियासतें टैक्स वसूल करती हैं, लेकिन वो उससे पहले अपने अवाम को एक माकूल ज़रिया आमदनी मुहैया करती हैं, उनकी एक आमदनी की हद की गारंटी देती हैं कि इस कदर आमदनी हमारे अवाम हासिल करेंगे और इस आमदनी के हसूल के लिए जदीद रियासत बैनुल अक़वामी तिजारत पर इन्हासार करती है। तो यहाँ ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बादशाहत या किसी भी मजहबी रियासत का ज़रिया आमदनी अपने अवाम से लगान वसूल करना है। बिला शक उन्हें कुछ खाने के लिए बचे या ना बचे, बादशाहत या मजहबी रियासत अवाम की कुव्वत ख़रीद में इजाफा करना ज़रूरी नहीं समझते और वो समझते हैं कि बादशाहों को ज़िंदा रखने के लिए अवाम पर फ़र्ज़ है कि वो टैक्स दें। इसके बरक्स जदीद जमहूरी रियासत हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनाती है कि वो अवाम को कमाने के लायक सहूलतें दे, अवाम को तालीम दे, सेहत दे। तमाम सहूलतें देने के बाद जदीद जमहूरी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो इस तरह के इंतज़ाम करे कि उसके अवाम बैनुल अक़वामी तिजारत में इस कदर मुनाफा कमाएं कि वो हुकूमत और अवाम दोनों के लिए मुनाफा बख्श कारोबार बन सके। अब हमें इस अमर पर गौर करना होगा कि हमारे यहाँ मुल्क के पाकिस्तान में कौन सी हुकूमतें बैनुल अक़वामी तिजारत में इन्वेस्ट करती हैं, कौन सी हुकूमतें अवाम की एम्पावरमेंट में इन्वेस्ट करती हैं, कौन सी हुकूमत अवाम की सेहत और तालीम में इन्वेस्ट करती है और कौन लोग हैं जो अवाम के कपड़े उतार कर अपनी हुक्मरानों के अखराजात पूरे करने पर यकीन रखते हैं। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि जदीद जमहूरी रियासत की बुनियाद एक आइनी और इमरानी मुआहिदा होती है, जिसे आइन कहते हैं, ये एक लिखी पढ़ी दस्तावेज होती है। इसमें हर एक फरीक के इख्तियारात और ज़िम्मेदारियों की पहले दिन से
निशानदेही की जाती है कि हुकूमत को ये तमाम इख्तियारात और हकूक इसलिए दिए जा रहे हैं कि वो आवाम की खुशहाली के लिए, सेहत के लिए बंदोबस्त करे। आज के लिए इसी कदर। सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो दूसरा रुख चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में मुतारिफ करवाएं, शेयर करें और तनकीद ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, मेरी रहनुमाई करें कि किन मौज़ूआत पर नए वीडियो आने चाहिए या सबका वीडियोस में क्या क्या खामियां या गलतियां रह गई हैं। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछा जाए। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।